मैं सियासत में ज़रूर हिस्सा लूंगी। मेरी लड़ाई समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए है। तेलंगाना जागृति ने अवामी मसाइल की एकसोई का बेड़ा उठाया है। 5 अजला पर मुश्तमिल एक्शन टेकन रिपोर्ट की अनकरीब पेशकशी। प्रेस क्लब वरंगल में के कविता का मीडिया से खिताब। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने कहा है कि वो सियासत में ज़रूर हिस्सा लेंगी और ये साबित करके दिखाएंगी कि अगर ख़वातीन सियासत में कदम रखें तो वो कैसी तब्दीली ला सकती हैं। मगर इस वक्त उनकी जदोजहद अवामी मसाइल के हल के लिए है। वो वरंगल प्रेस क्लब में मीडिया से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि सियासत सिर्फ इंतखाबी साल में होनी चाहिए, बाकी 4 साल आवाम की तरक्की और बहबूद के लिए वक्फ होने चाहिए। कविता ने कहा कि आज रियासत में हुकूमत आवाम के मसाइल नहीं सुन रही है। उन्होंने जोर दिया कि तेलंगाना सिर्फ चंद अफराद का नहीं बल्कि सबका तेलंगाना होना चाहिए। एक ऐसा तेलंगाना जहां कोई अदम मसावत ना हो, जहां तालीम और इलाज के मामले पर हर शख्स इत्मीनान से जी सके। कविता ने कहा कि तलबा यूनियन के इंतखाबात दोबारा शुरू किए जाएं ताकि नई क़यादत उभर सके। उन्होंने कहा कि वो अब सियासत के लिए नहीं बल्कि अवामी मसाइल की एकसोई के लिए लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो अवामी हुकूक के लिए सवाल उठाती रहेंगी। कविता ने कहा कि बीआरएस ने 10 साल की हुक्मरानी में अच्छे काम ज़रूर किए मगर बहुत से वादे अधूरी रहे। अब कांग्रेस हुकूमत को 2 साल हो गए हैं मगर हालात जूं के त्यों हैं। उन्होंने कहा कि वरंगल ज़िला हमेशा तेलंगाना तहरीक का मरकज़ रहा है। ये वो सरजमीन है जिसने प्रोफेसर जयशंकर, बी पोतन्ना और रानी दुरम्मा देवी जैसी अजीम शख्सियात को जन्म दिया। ये ज़िला मुझे तहरीक की रूह याद दिलाता है। कविता ने अपनी हालिया दौरे की तफसील बताते हुए कहा कि वो मदनापेट, काकतिया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, एमजीएम अस्पताल और दीगर मुकामात का जायज़ा ले चुकी हैं। एमजीएम अस्पताल में सूरत हाल इस कदर अबतर है कि 2 मरीजों का एक ही बेड पर इलाज किया जा रहा है। डॉक्टरों और नर्सों को मैं सलाम पेश करती हूँ जो महदूद वसाइल में भी अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं, मगर हुकूमत की लापरवाही शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि काकतिया यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए हॉस्टल ना होना हुकूमत के लिए बायस शर्म है। 1100 तालिबात बाहर रहकर तालीम हासिल कर रही हैं, जबकि रियासत में 2 खवातीन गुजरा होने के बावजूद खवातीन के मसाइल पर तवज्जो नहीं दी जा रही हैं। कविता ने ज़राई मसाइल पर बात करते हुए कहा कि हुकूमत ने 10 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का हदफ रखा मगर अब तक सिर्फ 17,000 मैट्रिक टन खरीदा गया है। ये किसानों के साथ धोखा है। उनके अनाज को मराकज़ में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा कि इख्तिदार किसी का मुस्तकिल नहीं होता। कविता ने कहा कि वरंगल को स्मार्ट सिटी बनाने के नाम पर 900 करोड़ रुपए आए मगर उनमें से 200 करोड़ रुपए भद्राकाली चेरू की मरम्मत के नाम पर खर्च कर दिए गए। अब कांग्रेस हुकूमत इसी तालाब पर मजीद 300 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है, जबकि अवाम बुनियादी सहूलतों से महरूम है। उन्होंने कहा कि वरंगल में सीवरेज सिस्टम, ड्रेनेज और डंपिंग यार्ड के काम तरजीह बुनियाद पर मुकम्मल होने चाहिए। निज़ामाबाद में हमने 3 साल में अंडरग्राउंड ड्रेनेज मुकम्मल किया मगर अफसोस कि वरंगल आज भी इस सहूलत से महरूम है। उन्होंने कहा कि मेरी वाबस्तगी तेलंगाना से है, किसी ओहदे से नहीं। अब मेरा मकसद एक समाजी तेलंगाना की तश्कील है जहां हर तबके के मौके, इख्तियार और इज़्ज़त मिले। कविता ने कहा कि जागृति तंजीम को दोबारा मजबूत किया जा रहा है और जल्द ही 5 अजला के मसाइल पर मुबनी एक जामे एक्शन टेकन रिपोर्ट जारी की जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि किन मसाइल पर कार्रवाई होनी है और किन पर बाकी है।